व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कहते हैं इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू 3 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो ये ए पी हमें अभी गिवन नहीं है, बस हमें क्या करना है, ए 5 है, डी 3 है और ए एन हमें 50 है। तो ए एन 50 है तो हम इसी से ही सोल्व आउट करते हैं। आइए अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। सिंपली आप गिवन लिखिए, गिवन a is equals to 5, d is equals to 3 and a n is equals to 50। अब a n is equals to 50 सॉल्व करते हैं। ये क्या है, a n is equals to 50, वही जो फॉर्मूला पुट करते हैं, a plus n minus 1 into d is equals to 50। a is what 5, n हमें निकालना है जिससे हमारा n निकल जाएगा, d है हमारे पास 3 is equals to 50, n minus 1 of d एंड 50 माइनस 5 जो है हमारे पास हो जाएगा 45, n माइनस 1 ऑफ 3 आ गया। अब इसके बाद n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। ये हमारे पास हो गया n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15। अब इससे हमारा n निकल आया। अब उसने बोला एस एन निकालना है। एन क्या है हमारे पास 16, तो मैं इसको S16 लिख सकती हूँ और X16 का फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस l। देखो अब इसमें l लगेगा। मैंने आपको बताया था कि a n इज इक्वल्स टू 50 है और ये l भी होता है, लास्ट टर्म इसे बोला जाता है। तो हम सिंपली इसमें पुट करेंगे 16/2, a है हमारे पास 5, l इज़ 50, 16/2 इंटू 55, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हम 8 इंटू 55 होगा 440। दिस इज़ आवर आंसर। देखिएगा, इस कुछ नहीं किया, ए एन 50 हमें गिवन है, ए एन हमारी लास्ट टर्म होती है, बट हमें एस एन भी निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमारे पास एन नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया, अपना ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल 50 किया, वहाँ से n निकला। फिर हमने एस एन निकालने के लिए S16 निकाल लिया क्योंकि n हमारे पास कितना आ गया था 16। उसको फॉर्मूला उसका हुआ n/2 ब्रैकेट a प्लस l पुट किया क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो हमने इसको सिंपली पुट कर दिया। ठीक है गाइस, तो उससे हमारा S16 440 आ गया। अब आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड में है, सेकंड पार्ट में गिवन a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इज इक्वल्स टू 35, फाइंड d एंड S13। अब a 7 है, a 13 हमारे पास 35 है। सबसे पहले गिवन लिख लिया। अब मैं यहाँ पर a 13 निकालती हूँ। a 13 इज इक्वल्स टू 35, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा 12d इक्वल टू 35। इसमें सिंपल हम a की वैल्यू पुट करेंगे, 12d इज इक्वल्स टू 35, 12d इज इक्वल्स टू 37 माइनस 5, तो हमारे पास 12d कितना आ जाएगा, ये 28। अब 28 अपॉन 12 आ गया, तो ये करता है 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, d हमारे पास आ गया 7/3। अब S13 निकालते हैं। S13 निकालने के लिए n/2 a प्लस l, ये हो जाएगा 13/2, a हमारा 7 है। अब इसमें l क्या है, l हमारे पास है 35। ठीक है गाइस, अब उसके बाद 13/2 इंटू 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 273। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना था। A7 A13 हमारे पास ये सब गिवन थे, तो हमने A13 निकाला, वहाँ से D आया, A की वैल्यू पुट कर दी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता तो फ्रॉम 1
उसके बाद मैंने S13 निकाला n/2 a + l, उससे हमारा S13 निकल गया। ओके गाइस, अब आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आइए गाइस थर्ड पार्ट करते हैं। गिवन A12 = 37, D = 3, फाइंड A एंड S12। गिवन A12 = 37 और D 3 है, ये हमने लिख लिया। अब A12 सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा A + 11D, A + n-1 इंटू D। अब इसमें सिंपली D पुट करेंगे। जो वैल्यू गिवन होती है, A हो या D हो, वो हम पुट कर लेते हैं। A + 33 = 37 आया, A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A = 4। A निकल गया हमारा, हमें फाइंड A करना था, A फाइंड हो गया। अब हम सिंपली S12 करेंगे। n/2 A + l आ जाएगा। 12 है n/2, A है हमारे पास 4, L है हमारे पास 37। ठीक है गाइज, अब उसके बाद 2 × 2, 2 × 6 = 12, ये हो जाएगा 6 × 37 और 4 हो जाएगा हमारे पास 41, ये आ जाएगा हमारे पास 246। दिस इज़ अवर आंसर। हमारा A भी निकल गया और S12 भी निकल गया। ठीक है गाइज, ये देखिए। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब गाइज फोर्थ पार्ट में है गिवन A3 = 15, S10 है 125, फाइंड करना है D और A10। तो सिंपली हम A3 करते हैं। A3 = 15 किया, ये होता है A + 2D = 50। ठीक है गाइज, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में है S10 = 125। S10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S10 का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1 इंटू D = 125। n भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। n कितना है, सॉरी n 10 है। 10/2 2A + 10-1 इंटू D, ये देखिए S10 है, n 10 है। जो 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 ब्रैकेट 2A + 9D = 125। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 2A + 9D = 125/5। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 15। 2A + 9D हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब 1 और 2 इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो आइए करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस भी हैं, 1 2 - 1। देखिए ये है 2A + 9D = 25, सेकंड है A + 2D = 15। ठीक है गाइस, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये देखिए, तो ये दोनों हमारी बैलेंस हो जाएगी ये वाली। तो मैंने सिंपली एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए n × इक्वेशन 1/2। ठीक है गाइस, या इसको आगे लिख लीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन का आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 2A + 9D = 25, 2A + 4D = 15। इसे सब्ट्रैक्ट किया है, साइन चेंज करेंगे। यह आ गया 5D = 10। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/5, दैट इज़ 2। अब जो D की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, अब इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। सॉरी गाइज, ये 15 × 2 = 30 होता है, यहाँ पर -5 आना था। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई, D = -5/5, दैट इज़ D = -1 आया। अब D का जो -1 है, अब मैं वो इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। ये देखिए यहीं पर कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, D की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। A + 2D = 15, A + 2 of -1 = 15, हो जाएगा A - 2 = 15, A = 15 + 2, तो A हमारे पास आ जाएगा 17। अभी हमने A10 भी निकालना है, तो A10 कैसे निकलता है, ये सिंपली A + n - 1 इंटू D।
A 17 है एंड 10 माइनस 1 एंड D इज़ -1। 17 इंटू ये हो जाएगा -9, ओह सॉरी ये 17 -9 हो जाएगा। 17 - 9 हमारे पास 8 आ गया। तो दिस इज़ अवर आंसर। देखिए गाइस 17 + 9 आता और 9 जो है माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो -9 आएगा। मीन्स 17 प्लस -9 आया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 17 में से 9 गए 8 आ गया। इसी के साथ हमारा 4th पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। देखिए गाइस 5th पार्ट में D5 गिवन है, S9 75 है, हमें A एंड A9 फाइंड आउट करने हैं। तो हम सिंपली S9 = 75 फाइंड करते हैं। S9 मीन्स n/2 2A + n-1 × D = 75। n है 9/2, A हमारे पास नहीं है, A फाइंड आउट करना है, n है 9 - 1, D हमें 5 गिवन है। ये हो जाएगा 9/2, 2A + 9 में से बन गए 8, 5 = 40, दैट इज़ 75। n/2 2A + 40 = 75। अब 2A + 40 = 75 × 2/9। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है, यहाँ जाके डिवाइड होगी तो वो उलट जाते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 5 = 15। 2A + 40 = 50/3। 2A = 50/3 - 40। एलसीएम लिया, 50 - 120, 120 में से 50 गई, ये हो गया हमारे पास -73, सॉरी -70/3। 2A = -70/3 हुआ, तो A है ये 2/1 है, वहाँ जाकर उलट जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 8 की वैल्यू -35/3 आ गई। ठीक है, 8 निकल गया हमारा A, जो है वैल्यू A की निकल गई। अब हमें सिंपली A9 निकालना है। A9 होगा A + n-1 × D। A -35/3 + 9 - 1 and D is 5। 9 में से बन गए 8, 8 5 = 50, सॉरी 8 5 = 40 + 40। सिंपली अब इसका एलसीएम लिया, + 120, 3 4 = 12, 120 आया, और ये हमारे पास सिंपली आ गया। 120 में से 85 गए, 10 में से 5 गए 5 एंड 11 में से 3 गए 8, 85/3। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है गाइज, सिंपली पहले A निकाला, फिर उसके बाद हमने A9 निकाला। ओके गाइज, अब आके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए गाइज 6 पार्ट में A और D गिवन है, SN जो है 90 गिवन है, फाइंड करना है N एंड AN। तो अब क्या करते हैं, सिंपली जो भी गिवन है वो पुट कर लेंगे। फ़िलहाल हम SN = 90 निकालते हैं। N हमारे पास नहीं है, तो n/2 2A + n-1 × D = 90। n/2 A कितना है 2, n-1 of D 8 है = 90। n/2 4 + n-1 of 8 = 90। ठीक है गाइस, इतना। अब क्या करें, इस n को यहीं रख देते हैं फ़िलहाल। ये हो जाएगा 4 + n-1 of 8। अब ये 1/2 है, तो इधर जाके हो जाएगा 2/1। ठीक है गाइस, सॉरी 90 × 2 हो जाएगा, तो n ब्रैकेट 4 + 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 n - 8 = 180। ये हो गया n ब्रैकेट 8 and 4
ये हो जाएगा -4 + 8n इज इक्वल्स टू 180, -4n + 8n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 180। सिंपली n को इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये हो जाएगा 8n स्क्वेयर -4n -180 इज इक्वल्स टू 0। हमें यही करना होता है ना, ax² + bx + c, उसी फॉर्म में आ गया। अब इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 2 पे गया ये, और ये 1 पे, और ये गया 4 4 = 16, 4 5 = 20। ठीक है गाइस, हमारे पास बच गया 2n² -n - 45 इज इक्वल्स टू 0। अब 45 2 = 90 होता है और बीच में हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 45 2 = 90 भी होता है और बीच में हमें 1 भी चाहिए, तो कौन सी पेयरिंग बनेगी, 2n² -n - 45 90। तो हम यहाँ पर सिंपली अपने फैक्टर्स करके देख लेते हैं। अब देखिए ये फैक्टर है, एक तो हो रहा है 2 3 = 6, एक 5 3 = 15, वो 9 आ रहा है, 15 में 6 का इसको नहीं करते। अगर हम इन दोनों को कर लें, 5 2 = 10 and 3 3 = 9, तो 10 × 9 जो है हमारा 90 भी होता है, और 10 में से 9 गए 1 भी होता है। तो ठीक है, 10 और 9 का पेयर बना, -10n + n - 45 इज इक्वल्स टू 0। 2n ब्रैकेट n - 5 + 1 ब्रैकेट 9n + 9 ब्रैकेट n - 45 इज इक्वल्स टू 0। 10 और 9 लेना था, मैंने 1 ले लिया। अब 2n + 9 आ गया और n - 5 आ गया। ये दो हमारी वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई n की -9/2 और दूसरी आ गई n = 5। तो नेगेटिव टर्म हम यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइज, इस केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को रिजेक्ट करेंगे, तो आप लिख दीजिए n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट -9/2, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है, इसलिए n जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट n = -9/2। देयरफॉर n = 9 आप लिख सकते हैं, हैंस वी टेक n = 9। सो अब लास्ट में उसने हमें an निकालने को बोला है, a + n - 1 × d। a हमारे पास कितना है, ये a 5 आ गया, a है हमारे पास 2, n 5 है एंड d 8 गिवन है, हमें इक्वेशन में ही गिवन है। ये आ जाएगा 2 + 8 4 = 32, ये हमारा 34 आंसर आ गया। देखिए गाइस, 34 आंसर, a 5 निकाला। n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सो वी टेक n = 5 और a 5 निकाला, तो हमारे पास 34 आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा 6 पार्ट ख़त्म होता है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। सो गाइस 7 पार्ट पर आ गए हैं। गिवन है a और an 62 है, sn 210 है। 3 थिंग्स हमें गिवन है, तो उसने हमें निकालने को बोला है फाइंड n एंड d। फाइंड n निकालेंगे एंड d निकालेंगे। ठीक है गाइस, n और d निकलेगा, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर sn निकाल लूँ 210, तो हमारे पास n आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म जो है an, मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म होती है वो l होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा n/2 a + l इज इक्वल्स टू 210। n/2 क्योंकि हमें a भी गिवन है और l भी गिवन है 62। इससे हम सिंपली सोल्व आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 70, ये 2 से कट हुआ, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब ये आ गया हमारे पास n of 35 इज इक्वल्स टू 210।
ये मल्टीप्लाई में है 35, यहाँ जाकर सिंपली ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, n इज इक्वल टू 6 आ गया। ये 35 6 ज़ा डायरेक्ट भी नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो हमारे पास जो है आ गया 6, ठीक है गाइज। अब उसके बाद ए एन इज इक्वल्स टू 62 कहा था। अब इसमें तो हमारा n निकला, अभी हमने d फाइंड आउट करना है। n निकला है देखो यहाँ से, अब हमें d भी फाइंड आउट करना है। तो n तो हमारा 6 आ गया, a 6 इज इक्वल्स टू 62, ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 62। a गिवन है 8, इसमें सिंपली पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा d निकल आएगा। 62 माइनस 8 हमारे पास होगा, फिर 12 में से 8 गई 4, 54। तो d इज इक्वल्स टू 54/5। एक हमें d चाहिए था, एक n चाहिए था, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है गाइज, n भी आ गया और d भी आ गया। सिंपली Sn निकाला, Sn निकाल के उसमें n मिला, फिर मैंने उस n को अपने an में पुट किया, तो मुझे क्या मिल गया d। इसी के साथ 7 पार्ट ख़त्म होता है। अब चलते हैं अब 8 पार्ट की ओर। देखिएगा इस 8th पार्ट है, गिवन ए एन इज इक्वल्स टू 4, डी इज इक्वल्स टू 2, एस एन माइनस 14 है, एन और ए निकालना है अब इसमें। देखिए गाइस 8th पार्ट की तरह, सॉरी 7th पार्ट की तरह आप सोच रहे होंगे ये भी सेम है, फर्स्टली एस एन ही निकालना होगा, बट वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ए गिवन था। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, और इसमें टी गिवन है, इसलिए हम ये नहीं निकाल सकते। हम ए एन इज इक्वल्स टू 4 ही निकालेंगे। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास a जो हमें गिवन नहीं है, n माइनस 1 आ गया, d हमारे पास 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। इसको मैं सिंपली लिख लेती हूँ, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6। ठीक है गाइस, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं यहाँ पर a निकाल लूँ तो मैं उसको सिंपली पुट कर सकती हूँ एस एन में। तो देखेंगे अभी आप, अब मैं एस एन इज इक्वल्स टू माइनस 14 निकाल रही हूँ। ठीक है गाइस, एस एन क्या है, n/2 एंड a प्लस एल कर सकते हैं हम। ठीक है गाइस, माइनस 14 एल, क्योंकि हमारे पास 4 है, ए एन इज इक्वल्स टू 4 था ना, ए एन हमारा एल भी होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए एन इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू 4। अब n तो नहीं है, n/2 चलेगा, a की वैल्यू पुट करेंगे, 6 माइनस 2l प्लस 4। यहाँ आप लिख दीजिए फ्रॉम 1। अब मैं सिंपली वही करूँगी, n को यहाँ रखा, 6 4 ये हो गया 10 एंड ये हो गया माइनस 14, 2 जा 28, 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 28। ये हो गया 10n माइनस 2n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 28, माइनस 2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का था, इधर प्लस में आ गया, ये मुझे आगे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। माइनस 2 कॉमन दिया, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे जिससे हमें रूट्स मिल जाएंगे। अब ये 14 1 जा 14 आ रहा है, तो क्या फैक्टर होगा 14 का, 7 2 जा 14 भी होता है और 7 में से 2 गए 5 भी होता है। तो 7 और 2 के फैक्टर्स हम यहाँ लेंगे, ये हो जाएगा 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, n ब्रैकेट n माइनस 7 प्लस 2 ब्रैकेट n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आगे n प्लस 2 और n माइनस 7। ठीक है गाइज, अब एक n निकल गया, माइनस 2 दूसरा निकल गया 7, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है गाइज,
तो हम ये वाली रिजेक्ट कर देंगे, ये वाली लेंगे। तो अब सिंपली n जो है 7 आ गया हमारा। अब इस वैल्यू ऑफ n को पुट करूँगी मैं इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 जो मेरी थी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास -8। तो मीन्स हमारे पास जो है n 7 आ गया और a है हमारे पास -8। उसने क्वेश्चन में यही कहा था n निकालिए और a निकालिए, तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसी के साथ हमारे 2 पार्ट्स लास्ट रह गए हैं 9th एंड 10th, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो आइए गाइज 9th पार्ट की तरफ चढ़ते हैं। इसमें है गिवन a इज इक्वल्स टू 3 n 8 और s 192 है। इसमें हमने सिंपली बस d फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है s 192, इसका मतलब क्या है कि s n 192 है, मीन्स s 8 इज इक्वल्स टू 192। तो सिंपली अपना फॉर्मूला निकालते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 192। n है 8, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल्स टू 192। हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हो गया 4 ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192। 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192/4। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 48 आया। ये हो गया 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 42। d की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली 42/7 डेट इज 6। तो d हमारा 6 आ गया। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज अवर आंसर। ठीक है गाइज, अब 9th पार्ट हो गया। अब 10th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज 10th पार्ट में L28 गिवन है, S 144 एंड यहाँ पर 9 टर्म्स भी गिवन है। वो क्या है, मीन्स n जो है 9 है, फाइंड a। सिंपली हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल्स टू 9, यहाँ लिख दीजिए टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स हमारे पास है 9। ठीक है गाइज, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फाइंड a। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, टोटल टर्म्स 9 है, मीन्स a 9 है। ध्यान से देखिए a 9 है और जो a 9 होता है वो हमारा लास्ट टर्म है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a 9 इज इक्वल्स टू 28। मतलब टोटल टर्म्स 9 है। देखिए ये 1 2 3 4 अप टू ये जो लास्ट टर्म होगी ना, ये 9 है। ठीक है, तो ये जो लास्ट टर्म 9 है वो हमें गिवन है 28। तो ये हमारा टोटल टर्म्स है, मीन्स a 9 जो है हमारे पास 28 है। और उसी के साथ ही हमारे पास जब n 9 है तो ऑब्वियस है s भी 9 होगा, इज इक्वल्स टू 144। तो अब हमें ये दो सिंपली सॉल्व करने हैं। ये होगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28 और ये हो जाएगा हमारे पास s 9 हो जाएगा n/2 a प्लस l। 9/2 a कितना है हमारे पास, a अभी नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं a प्लस 28। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 144 भी गिवन है। या सेकेंड n 9/2 a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144। तो ये 9 यहीं रहेगा, a प्लस 28 ये हो जाएगा 144। सॉरी, इसको सबको वहीं ले जाओ, 2/9। ठीक है गाइज, अब ये हमारे पास आता है a प्लस 28 इज इक्वल्स टू, अब ये देख लेते हैं कि ये 3 के टेबल 2 में से 28 गए, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। तो हम सिंपली इसको यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि a हमारे पास 4 आ गया, उसने हमें a ही निकालने को बोला था। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बस इसमें कुछ नहीं था, सिंपली पहले फर्स्ट इक्वेशन निकाली,
जो देखा अब यहाँ पर यूज़ हुई नहीं। अगर हम इसमें ए पुट करेंगे तो अब यहाँ से डी निकल आएगा, और डी भी वैसे भी हमें गिवन है। तो हमने क्या किया, ये n/2 a + 28 जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी उसको सॉल्व किया। n/2 था वो उधर जाकर 2/9 हो गया। सिंपली ये मैंने 3 से कट किया। अब यहाँ पर हमारा बचा था 16 and 2, तो 16 2 ज़ा 32 होता है। ठीक है गाइस, a = 32 - 28, a की वैल्यू आ गई 4। इसको हमने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपली हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है गाइस, यही हमारा आंसर है। आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।